गणित कैसे सीखें। ये वीडियो जो है 7 साल पुराना है और 55 लाख लोगों से ज़्यादा देखा है। तो इसका कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ अर्थ है, क्योंकि आप भी समझते हैं कोई भी वीडियो जब इतने लोग देखते हैं तो कुछ ना कुछ बात तो होता ही है। और इसी वीडियो का ये नया एडिशन है। तो फिर पहले हम बात करना चाहते हैं, वीडियो आज से 7 साल पहले जो था उसका टैगलाइन भी था गणित कैसे सीखें, और लिंक जो है जो मैं डिस्क्रिप्शन पे दूंगा उसमें भी है हाउ टू लर्न स्पेशली वीक स्टूडेंट इन हिंदी। और ये 7 साल पहले है, देख लीजिए। और 5.5 मिलियन, 1 मिलियन मतलब 10 लाख, 55 लाख मतलब बेसिकली 57 लाख लोगों ने अभी तक इस वीडियो को देखा हुआ है, और 6514 लोगों ने इसके सपोर्ट में कमेंट्स किया है। और ये वीडियो मैं क्यों इसका नया एडिशन ला रहा हूँ, इसके पीछे भी कुछ कारण है मैं जो रखना चाहता हूँ। एक फ्री कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ, किसी क्लास के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। आप अगर गणित में कमज़ोर हैं, चाहे आप सरकारी नौकरी देने की तैयारी कर रहे हैं या किसी और गणित में कर रहे हो, मतलब गणित सीख रहे हैं, गणित में प्रॉब्लम हो रहा है, तो इस प्रॉब्लम से कैसे निकलेंगे उसके लिए एक फ्री कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ। उस फ्री कम्युनिटी में क्या होगा, पहले हम आपके प्रॉब्लम आपके वॉइस में सुनेंगे, आपके शब्दों में सुनेंगे। फिर उस प्रॉब्लम का असेसमेंट होगा, क्या कारण है जिसके कारण ऐसा हो रहा है। फिर हम उसके लिए कुछ ट्रायल बनाएंगे और उस ट्रायल को बोलेंगे आप करके देखिए। अगर आप देखते हैं कि 2-3 टाइप का हमने बोला, सजेशन दिया, अगर आप करते हैं और उससे लाभ आपको मिलता है तो हम बोलेंगे कि उस फेज को आप कंटिन्यू करते जाएं। तो ये फ्री कम्युनिटी के लिए सबसे पहला जो है, गणित में अगर लोग कमज़ोर होते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए, इस वीडियो को, उसी वीडियो का छोटे पार्ट को किया है मैंने, पूरा वीडियो नहीं दिया है, उसे आप देख लें। सामने अजान हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो आप उसे प्लीज़ उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। गरीब आदमी हूँ मैं, हाँ 52 साल से ऊपर गणित पढ़ाने की क्या कहते हैं तजुर्बा रखता हूँ, लेकिन कुछ कर नहीं सकता यार इन चीज़ों को मैं। एनीवे, इस वीडियो के अंत में आपको करना क्या है वो मैंने बताया है। कुछ नहीं, एक ये नंबर है, क्या कहते हैं व्हाट्सएप नंबर है, उस नंबर पे आपको खाली मुझे मैसेज करना है, आपका नाम देके, जो मैं वहाँ पे क्लियर बुलाऊँ। लेकिन एक इसको यहीं पे दे सकता था, लेकिन मेरी दिल की इच्छा है कि आप पहले कैसे हो सकता है उसे तो जानने के बाद 20 मिनट की वीडियो है, आज 20 मिनट दे ही डालो। देने के बाद वहाँ पे मैंने अपना मोबाइल नंबर दिया है। हाथ जोड़ के बोलता हूँ व्हाट्सएप ना करो, व्यस्त तो नहीं हूँ, 72 साल में क्या व्यस्त हूँगा, लेकिन तो भी छोटे मोटे अपने काम रहते हैं। व्हाट्सएप करो, फिर कैसे आप अपने प्रॉब्लम को बताओगे और कैसे हम काम करना शुरू करेंगे उस पर मैं चर्चा करूँगा। कमजोर छात्र मैथ की तैयारी कैसे करें। देखिए, इस विषय वस्तु पर मैंने एक वीडियो पहले भी दिया हुआ था, तो बहुत सारे छात्रों के पास से मेरे को ये रिक्वेस्ट मिला कि सर मेरे को थोड़ा सा विस्तृत रूप से बात करें इस पे, कि हमें समझ में आए कि अगर हम खुद करना चाहते हैं तो कैसे करें। तो चलिए आज इस विषय वस्तु पे हम बात करते हैं। आप तो जानते ही हैं कि गणित बोलिए, मैथ बोलिए, क्वांट्स बोलिए, ये आपके किसी भी सरकारी नौकरी पाने के लिए एक अहम मुद्दा हो जाता है। और जो छात्र कमजोर होते हैं, जो सोचते हैं कि क्वांट्स में कमजोर हैं, सही पूछिए तो उनको कैसे तैयारी करना चाहिए उसके विषय में काफी ज्यादा नॉलेज होता नहीं है। कमजोर छात्र की तैयारी में थोड़ा सा अलग तरीका उनको अपनाना चाहिए, जिससे कि वो मैथ को बड़े आसानी से कर सकें। आज इसी विषय पे हम बात करेंगे और आशा करता हूं कि ये आपके लिए काफी ही महत्वपूर्ण होगा। आप इसके सहारे अपने जीवन को जरूर संवार पाएंगे।
तो चलिए हम इस विषय वस्तु पे आगे बात करते हैं। गणित में जो कमजोर छात्र होते हैं उनके दो मेन प्रॉब्लम्स हैं जो मैंने देखा है। पहला, सवाल को देखते ही झट से समझ में नहीं आता है कि करना क्या है, अर्थात मैथ को सॉल्व कैसे करना है। यह सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। वो मैथ करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो भी जब सवाल आता है तो झट से उनके दिमाग में यह नहीं आता है कि सवाल को सॉल्व कैसे करना है, मतलब कौन से स्टेप्स उन्हें करने हैं। दूसरा, कैलकुलेशन फास्ट नहीं हो पाता है, गलतियां बहुत ज्यादा हो जाती है। भिन्न और समीकरण का जब कोई सवाल आता है जिसमें भिन्न करना है, समीकरण करना है, तो फिर वो ठीक से हो नहीं पाता है। तो ये मैंने देखा है कि और ये दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाए तो वो स्टूडेंट जो है, जो माथा पीट पीट के बोलते हैं कि मेरा मैथ कमजोर है, वो एक्सेलेंट बन जाता है। एक्सेलेंट, वो जो शब्द उनके साथ जुड़ा हुआ था कि कमजोर छात्र, वो खत्म हो जाता है। ये मेरे जीवन के क्या कहते हैं कि मैंने जिन चीजों को देखा है उसका निचोड़ है। और मेरे हिसाब से एकमात्र यही तरीका है, क्योंकि किसी कमजोर छात्र को मैंने देखा है कि टीचर बार बार चिल्ला के बोलता है कि अरे तुमसे कुछ नहीं होने वाला है। वो पूरी कोशिश करता है कि उसके दिमाग में मैथ जाए, लेकिन उस बंदे का दिमाग बोलता है ना रे बाबा ना, मैं इस मैथ को करने के लिए तैयार ही नहीं हूं। तो ऐसे जगह पे वो बंदा जो खुद को मैथ में कमजोर बोलता है, बड़े पेशोपोश स्थिति में आ जाता है। करना तो है, लेकिन करे कैसे? तो चलिए इन चीजों से कैसे हम छुटकारा पा सकते हैं, उसके लिए थोड़ा सा हम आलोचना करें। और प्लीज, अगर आप मैथ में कमजोर हैं तो संपूर्ण तन्मयता से इस चीज को सुने और जाने। एक बात को जान लें, जब भी कोई सवाल या प्रॉब्लम हमारे सामने आता है, आपके सामने आता है, तो हमारा दिमाग जो है पहले के एक्सपीरियंस या अनुभव के साथ उसे रिलेट करता है, मिलाता है। जब दिमाग के पास पहले का अनुभव होता है तो तेजी से समस्या का समाधान करने के लिए आपको, हमको प्रेरित करता है और आप या हम उस प्रॉब्लम का समाधान कर देते हैं या समाधान के सम्मुख पहुंच जाते हैं। मगर आपके या मेरे दिमाग में अगर पहले का एक्सपीरियंस अधूरा रहता है तो वो कंफ्यूजन पैदा करता है। और दिमाग में अगर ऐसा कोई अनुभव नहीं रहता है तो आपको प्रयत्न तक नहीं करने देता है, आपको प्रयत्न करने के लिए प्रेरित नहीं करता है। जैसे समझ लीजिए कोई कॉमर्स का स्टूडेंट है, जिंदगी में कोई ट्रिग्नोमेट्री उसने किया ही नहीं, आप उसके पास ट्रिग्नोमेट्री का सवाल देंगे तो वो कुछ भी नहीं करेगा, वो कोशिश तक नहीं करेगा। एक सच्चाई है, ये आप भी जानते हैं। और ये केवल आपके साथ नहीं होता है, इस दुनिया में रहने वाले हर इंसान के साथ होता है। लेकिन मैथ में जो कमजोर होते हैं उनके लिए प्रॉब्लम कुछ दूसरा है। जो लड़के मैथ में तेज होते हैं वो एक टाइप के मैथ को करते ही उसके दिमाग में जो है स्पष्ट रूप से एक पिक्चर बन जाता है उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए। लेकिन जो लड़के कमजोर हैं उनके दिमाग में किसी भी मैथ के किसी भी प्रॉब्लम के उतने सहज रूप से आपका चित्र नहीं बन पाता है। उसके जो मैथ करता है उसका अनुभव जो है उसके दिमाग में रह नहीं पाता है। तो जिसके कारण जब फिर कुछ दिन के बाद वो मैथ करने के लिए जाता है तो वो संपूर्ण भूल चुका होता है या आधा रास्ता पहुंच के वो कंफ्यूज हो जाता है। तो जान ले, इस समस्या का एक ही समाधान है, केवल एक समाधान, और वो कि कमजोर छात्र के दिमाग में हर तरह के मैथ के सॉल्यूशन के स्पष्ट अनुभव चित्र सुस्पष्ट रूप से बनाए जाएं और ऐसे बनाए जाएं कि वो दीर्घस्थायी हो। और मैंने इस विधि को करते हुए हाथों हाथ फल पाया है। बस यही कारण है कि मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि कोई मैथ में कमजोर नहीं होता है। तो जरूरत है कि उस बंदे के लिए जो मैथ में कमजोर है उसके लिए कुछ और एक्टिविटीज कराया जाए कि वो तेज छात्र के बराबर आकर खड़ा हो जाए।
बस इतनी सी जरूरत है। लेकिन चूंकि हम नहीं करते हैं तो इसीलिए हम दुखी बने रहते हैं और बोलते हैं कि हमसे मैथ नहीं होता है। अब आते हैं स्लो कैलकुलेशन, जो एक कमजोर छात्र का दूसरा सबसे बड़ा समस्या है। देखिए, स्लो कैलकुलेशन का कारण क्या है? अगर आपका दिमाग जोड़ता है, घटाता है, गुना करता है, भागा देता है तो बहुत ही फास्ट होता है, और अगर आप खुद करते हैं तो स्लो हो जाते हैं। जी हां, फिर से बोलता हूं, अगर आपका दिमाग जोड़, गुना, घटाओ, भागा करता है तो बड़ी तेजी के साथ आप कर डालते हैं। अगर आप खुद करने की कोशिश करते हैं तो आप स्लो हो जाते हैं। इस चीज को समझाने के लिए मैं एक घटना को बोलूंगा। जैसे कोई बैट्समैन खड़ा है और बॉलर बॉल फेंकता है, तो देखिए बॉल जब टप्पा खाता है, खाने के बाद जब बैट पर आता है तब 1 सेकंड के बोला जाता है कि 10वें भाग में वो आता है। उतने कम समय में एक बैट्समैन बॉल की लेंथ को देखता है, बॉल के एंगल को समझता है और स्ट्रोक लगाता है। कितना वक्त मिलता है? 1 सेकंड के 10वें भाग को। वो कैसे करता है? पहले दिन जिस दिन उसने बैट पकड़ा था वो जरूर नहीं कर पाया था। ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। वो बैट को चलाते चलाते, कोशिश करते करते वो ये ताकत को अर्जन कर लेता है। जो मैथ में कमजोर होते हैं वो मैथ के कैलकुलेशन को कम करते हैं। चूंकि वो कम कैलकुलेशन करते हैं तो इसके लिए क्या होता है, वो फास्ट कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं, इस कारण से कि उसका जो दिमाग है वो फास्ट कैलकुलेशन के लिए तैयार नहीं हो पाता है। तो ये भी एक छोटी सी समस्या है जिसकी कीमत है केवल 20 से 25 दिन। जी हां, इसको आप गठरी में बांध लें। हमारे कमजोर छात्र क्या करते हैं? वैदिक मैथ उल्टा सीधा नियम को पकड़ने की कोशिश करते हैं, और इस कोशिश में क्या होता है, वो और भी ज्यादा मायूस हो जाते हैं, क्योंकि उनसे उनके जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाता है। तो हम अभी तक देखे कि 2 प्रॉब्लम है। अगर हम इस 2 प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं तो जान लेंगे कमजोर छात्र और तेज छात्र में कोई भी फर्क नहीं रह जाता है। यह मैं आपको एकदम निश्चित रूप से बोलता हूं, आप इस पर आंख बंद करके बिलीव कर सकते हैं। मेरी माने तो किसी कमजोर छात्र को मैथ के किसी चैप्टर को सीधे शुरू नहीं कराना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए चलिए संख्या पद्धति या ऑपरेशन ऑफ नंबर्स को लेते हैं। जैसे क्लास में संख्या पद्धति पर मैंने देखा है प्रोफेसर या टीचर एक हल्का सा लेक्चर देते हैं, फिर सीधे गणित के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए पढ़ाने लगते हैं। कमजोर छात्र के लिए सही जाने तो प्रॉब्लम या समस्या वहीं से शुरू होता है। मेरी माने तो एक मैथ के तेज स्टूडेंट को मैथ के किसी कंसेप्ट को जितने सहजता से समझ लेता है उतना एक कमजोर छात्र नहीं समझ पाता है। मैथ में तेज बच्चा कंसेप्ट ओरिएंटेड होता है। वो जानना चाहता है कि क्यों करेगा, क्यों ऐसा होता है, जबकि एक कमजोर छात्र, ध्यान देंगे, ऑपरेशन ओरिएंटेड होता है। वो क्यों हो रहा है जानना नहीं चाहता है। एक कमजोर छात्र यह जानना चाहता है कि उसे करना क्या है। देखिए, एक तेज छात्र कंसेप्ट ओरिएंटेड होता है, वो ये जानना चाहता है कि क्यों वो करेगा, क्यों वो एक्टिविटीज को करेगा। लेकिन एक कमजोर छात्र है, बोला बाबा ये नहीं जानने के, बताओ ना मेरे को क्या करना है। और क्या होता है जब प्रोफेसर पढ़ाना शुरू करता है, जैसे मैं भी पढ़ाता हूं, तो मैं बच्चे को यह समझाने की कोशिश करता हूं कि क्यों वैसा करेगा, किसके लिए, किस कारण से उसे ये स्टेप को करना है। वीक स्टूडेंट उस पॉइंट पे जाना ही नहीं चाहता है, उसे तो ये खाली जानना है कि बाबा करना क्या है। तो अगर हम उस बच्चे को समझाने के चक्कर में ना पड़े तो फिर
स्थिति एकदम अलग हो जाता है। एक कमजोर छात्र जैसे चीजों को समझना चाहता है वैसे चीजों को सजाकर उसे दिया जाए तो बहुत जल्दी ही समझ लेता है। इसके लिए एक ही कारगर उपाय है जो मेरे हिसाब से, ये मेरी विचारधारा है, कि कोई भी शिक्षक को मैथ के ऑपरेशन के आधार पर चैप्टर को कुछ ग्रुप्स में बांटना चाहिए, जिससे कि उस बच्चे को जो वीक है वो ऑपरेशन के आधार पर वो उस ग्रुप को पहचान पाए। उदाहरण के लिए जैसे मैं संख्या पद्धति के सवालों को कम से कम 8 भागों में ऑपरेशन के तहत में बांटा जा सकता है। चलिए 2 या 3 की हम थोड़ा डिस्कस भी कर लेते हैं। लोकल वैल्यू या फेस वैल्यू करके हम एक क्या कहते हैं, हम एक भाग बना सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं। और यहां पे क्या करना है, मतलब लोकल वैल्यू के वक्त उस संख्या के दाएं तरफ जितने संख्या होंगे उतना सुन्ना रखना होता है, बस यही समझाना है। अर्थात 721 अगर है और उसकी लोकल वैल्यू निकालना है तो क्या होगा, 7 के बाद चूंकि 2 संख्या है 2 और 1, तो इसके लिए 7 का जो स्थानीय मान जो होगा, लोकल वैल्यू होगा, वो 700 होगा। और फेस वैल्यू जो होता है उसकी ओरिजिनल वैल्यू होता है, तो मतलब 700 का फेस वैल्यू 7 है। देखिए ये अगर कमजोर बच्चे को समझे, बड़ी तेजी के समझ जाता है, और वो भी तेज बच्चे की तरह वही फंक्शन करता है जो एक मतलब कमजोर बच्चा करता है। तो कहने का मतलब क्या है कि अब अगर आप दोनों की मैथ करने में देखें तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता है। जैसे दूसरा ले लीजिए, इकाई का अंक। इसमें अगर हमने जब देखा है कि अगर कमजोर बच्चे को समझाना है तो बहुत सिंपल है कि देखो इसके ऊपर जो पावर होता है ना, उसे 4 से भाग देने पर जो अवशेष बचेगा उस संख्या के इकाई के संख्या को उतना बार गुना करना होगा। और अगर संख्या सम है तो उसे फिर 6 से गुना करना होगा, और वो अगर संख्या विषम है तो उसे 1 से गुना करना होगा। अगर आप इस मैथ से परिचित नहीं हैं तो आप शायद अभी समझ नहीं पाएंगे, लेकिन अगर इस विधि को आपके सामने मैं करता हूं तो शायद आप बड़ी तेजी के साथ आप समझ जाएंगे। चलिए हम करते हैं। 712 का पूछा गया है कि इकाई का मान क्या होगा। हमने बोला कि देखो यार 712 में हमें एक ही संख्या लेना है जो सबसे दाहिने तरफ है, तो 712 में 2 है, उसके ऊपर पावर कितना है, 5 है। अब हमने क्या बोला, देखो 5 को आप 4 से भागा दे दो, भागफल की ओर नजर मत दो, जो शेष बचा है उस पे नजर दो। तो शेष क्या बचा है, 1 बचा है। तो हम गुना में 1 क्या है, 2 के लिए था, इसलिए 2 लिखेंगे। और देखो 2 अगर सम संख्या है तो इसका मान क्या होता है, 6 होता है। तो हम 6 को 2 से गुना कर दिए, 12 हुआ। 12 में फिर दाहिना संख्या कौन सा है, 2 है, बस ये 2 को आंसर लिख देना है। ये 1 या 2 बार करने के बाद मैंने अभी तक कोई कमजोर छात्र नहीं मिला कि वो इसे समझ नहीं पाए। और देखिए इस पूरे प्रक्रिया में मैंने क्या बताया, क्या करना है, क्यों करना है नहीं, क्योंकि क्यों करना है ये तो चूंकि हमने ग्रुपिंग में कर दिया है, तो इस मैथ के लिए क्या करना होगा, इस मैथ में क्या करना होगा उसको हम ग्रुप के नाम से जान रहे हैं। एक क्या कहते हैं, तेज बच्चे के लिए जरूरत नहीं होता है। तेज बच्चा जो है वो देख के ही वो उसके दिमाग में जो कंसेप्ट के सहारे जो ग्रुप बना हुआ है उससे वो रिलेट कर लेता है। एक कमजोर बच्चे को क्या है, उसे एक कागज में वो ग्रुप बना देना पड़ता है। बस यही अंतर है इसी में, नहीं तो इसलिए मैंने बोलता हूं ना कि मुझे आज तक कोई कमजोर बच्चा नहीं मिला, कमजोर छात्र नहीं मिला। पढ़ाने वाले को ने अपने नजरिया नहीं बदला, इसके लिए वो कमजोर उन्हें लगते हैं। तो इस तरह के पूरे चैप्टर को अगर देखा जाए, संख्या पद्धति है, तो ऑपरेशन के आधार पर 8 या मैक्सिमम 10, अगर पूरा हम इसका ले लेते हैं सारे टाइप, तो 10 टाइप में है। उसके अंदर में 10 ग्रुप हैं, उसके अंदर में फिर हर ग्रुप में 1-2 टाइप्स होते हैं। तो अगर इसको इस तरह से इस चैप्टर को सजाया जाए, किसके आधार पर, ऑपरेशन के आधार पर,
क्या क्या करना है इसके आधार पर, तो फिर एक क्या कहते हैं कमजोर से कमजोर छात्र के पास भी ना उसे क्या करना है, देखो वो क्या जानना चाहता है, उसे क्या करना है, तो उसके लिए आपने पूरे चैप्टर को क्या करना है इसके आधार पर सजा दिया, तो उसकी सारी प्रॉब्लम खत्म हो गई। उसका दिमाग तुरंत रिलेट कर लेता है और ये होता है। चलिए हम कुछ और भी विषय वस्तु को इस पर चर्चा करने के लिए आगे बढ़ते हैं। आइए संक्षेप में जान लें कि एक वीक स्टूडेंट को कैसे तैयारी करना चाहिए और एक शिक्षक को एक वीक स्टूडेंट को कैसे तैयारी करना चाहिए, इसे संक्षेप में अब हम जानें। तो पहला जो मेरा पहला जो मैं हेडिंग्स दूंगा वो दूंगा ऑपरेशन बेसिस प्रत्येक चैप्टर को ग्रुप एवं टाइप्स में बांटना। अर्थात वीक स्टूडेंट के लिए यह निहायत जरूरी है कि मैथ का प्रत्येक चैप्टर के मैथमेटिकल ऑपरेशन को मद्देनजर में रख के ग्रुप में बांटा जाए, फिर ग्रुप को टाइप में बांटा जाए, जिसे वीक स्टूडेंट के सामने मैथ का कोई क्वेश्चन आते ही उसे समझ में आ जाए कि दिया गया मैथ किस चैप्टर के किस ग्रुप और उस ग्रुप के किस टाइप के साथ मेल खाता है। देखिए ये काफी जरूरी है, बस यही कारण है कि एक वीक स्टूडेंट के पास मैथ आते हैं उसे क्या करना है वो समझ में नहीं आता है। जब आप मैथ को एकदम सटीक ढंग से आप मैथ को चैप्टर तो के अंदर ही है, चैप्टर में ग्रुप और ग्रुप में टाइप के अनुसार उसे कर देते हैं तो उसे तुरंत समझ में आ जाता है, क्योंकि इतना जानते ही वीक स्टूडेंट को भी स्पष्ट हो जाता है कि उसे करना क्या है। फिर मैं आऊंगा दूसरे पॉइंट पे है, वो है रिकैपिचुलेशन मेथड। इस साइंटिफिक प्रोसेस को वीक स्टूडेंट को करना अत्यंत आवश्यक होता है, जिससे कि उसके दिमाग में चैप्टर वाइज, फिर ग्रुप वाइज, फिर टाइप वाइज प्रत्येक डिटेल्स एकदम फ्रेश अवस्था में रहे। ये काफी जरूरी है। तीसरा है फास्ट कैलकुलेशन मेथडोलॉजी। किसी क्वांट्स को देखते ही समझ जाना कि क्या करना है और तेजी से कर डालना, जानिए कि ये दो अलग अलग मुद्दा है। तेजी से कैलकुलेशन करने में आप जब तक समर्थ नहीं होंगे, आपको मैथ में कॉन्फिडेंस कभी नहीं आएगा और आप किसी भी कंपटीशन में खड़े तक नहीं रह सकते हैं। मगर तेजी से मैथ करने की कला केवल सोचने से नहीं आता है, ना तो बहुत सारे मैथ करने से आता है, बल्कि वेल प्लान्ड एक साइंटिफिक प्रैक्टिस मॉड्यूल से आता है। समय के अभाव के कारण इस विषय पर आज मैं चर्चा नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन साथ में एक वादा भी करता हूं कि जब भी समय मिलेगा इस पर मैं अवश्य चर्चा करूंगा। अब संक्षेप में आज के इस टॉपिक पे जो मैंने चर्चा शुरू किया था उसमें फिर से मैं एक ही बात बोलूंगा कि प्रत्येक छात्र जो मैथ में खुद को कमजोर पाते हैं, खुद को कमजोर सोचते हैं, वो भी अत्यंत दक्षता के साथ एक तेज तलार छात्र की तरह पलक झपकते मैथ कर सकते हैं। सिर्फ जरूरत है 3 बातों की। फिर से रिपीट करता हूं, नजरिए में बदलाव लाएं, क्यों करना है समझने की जगह पे कैसे करना है इसे समझने की प्रयत्न करें। पूरे चैप्टर को किसी दक्ष शिक्षक के सहारे, किसी एक्सपीरियंस शिक्षक के सहारे कैसे करना है इसके आधार पर ग्रुप और टाइप में वर्गीकृत करें। रिकैपिचुलेशन प्रोसेस से पैसिव रिवीजन पर ज्यादा प्रयत्न करें। फास्ट कैलकुलेशन के लिए डिफरेंट साइंटिफिक मॉड्यूल को अपनाएं, क्योंकि केवल टेबल याद करने से, पहाड़ा याद करने से सफिशिएंट नहीं होता है। ज्यादा वैदिक या दूसरे तरह के शॉर्टकट में नहीं जाकर स्वाभाविक रूप से
फास्ट कैलकुलेशन की प्रयत्न किसी मॉड्यूल के आधार पर करें। फ्रैक्शन अर्थात भिन्न और समीकरण के कैलकुलेशन पर भी पकड़ बनाने की कोशिश करें। और इतना कर लेते हैं तो फिर आप में और तेज तर्रार छात्र में कोई भी अंतर नहीं रहेगा। यह मेरा आपसे वादा है। आइए अब मैं बताऊंगा आपको कि आप कैसे फ्री कम्युनिटी में जुड़ेंगे। उसके पहले मेरा भी थोड़ा सा तो स्वार्थ जरूर है। अगर आपको वीडियो सही लगा है तो फिर इतना रिक्वेस्ट करूंगा, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबाइए। और साथ ही साथ अभी मैं आपको एक नंबर दे रहा हूं। ये नंबर है 8292453585। ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है। और इस भारतवर्ष के जितने भी मतलब कमज़ोर बच्चे हैं वो इससे जुड़ते हैं मेरे साथ। जुड़ने की प्रक्रिया में क्या है कि पहले आप नाम लिखते हैं, अपना नाम, और किस शहर से हैं और किसकी तैयारी कर रहे हैं। किसी क्लास की तैयारी कर रहे हैं तो कौन से क्लास है, किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। याद रखेंगे, मैं जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं उन पे ज़्यादा तवज्जो देता हूँ, क्योंकि इट्स ए मैटर ऑफ मैच्योरिटी। उसे लिखते हैं और साथ में उसके बाद आप अपने बारे में ज़्यादा लिखे नहीं, बोलें। क्योंकि आप जब अपना ऑडियो देते हैं ना, तो आप अपने सारे डर, सारा चीज़ जो है वो सही में 5 मिनट 10 मिनट में व्याख्यान करते हैं। जान लीजिएगा कि मैं बहुत ही सीरियसली उसे सुनूंगा। फिर हो सकता है मैं 1-2 छोटे मैथ को भी देना चाहूँगा, करने को देना चाहूँगा। आप कोशिश करेंगे उसे करने के लिए, और आपने जो नोटबुक में बनाया उसका स्क्रीनशॉट भी भेजेंगे। इन चीज़ों को मिलते ही है ना, मुझे समझ में आ जाता है, क्योंकि एक शिक्षक वही शिक्षक होता है जो छात्र के नोटबुक में जो वो लकीर खींचता है, उसको देख के ही पता लग जाता है कि इस बच्चे के साथ प्रॉब्लम क्या है। तो इसके लिए ये है, साथ में ये भी है। मैंने ऐसा नहीं है कि सब कुछ फ्री नहीं है, ये भी मेरा स्पष्ट करना ज़रूरी है। अगर लगता है कि लंबे समय तक आपका मेरा ज़रूरत पड़ेगा, 1-2 सीटिंग में नहीं होगा, तो शायद वो किसी चार्जेस के मोहताज होगा। नहीं तो कोई चार्जेस नहीं है। आप समझ सकते हैं, 10 मिनट 15 मिनट 1 दिन की जो ज़रूरत है उसके लिए कोई चार्जेस नहीं है। मेरा कोशिश भी रहता है वही कि आप खुद से कर सकें, क्योंकि गणित सीखना, खुद से सीखना एक बहुत बड़ा चैलेंज के साथ साथ सबसे सफलतम रूप है। लेकिन अगर गणित में आपका परसेप्शन के साथ ही साथ, फंडामेंटल्स के साथ ही साथ बहुत सारे प्रॉब्लम एक साथ हो चुके हैं, तो शायद किसी मार्गदर्शक का हर स्टेप पे ज़रूरत होगा। वो मैं भी हूँ या कोई और हो, तो वो तो आपसे कुछ चार्ज करेगा ही। इट्स ए वेरी सिंपल। तो मैंने दिल खोल के सारी चीज़ों को रखा। अगर आप गणित में कमज़ोर हैं, एक बार ट्राई ज़रूर करेंगे। चलिए फिर, बहुत बहुत धन्यवाद आपने समय दिया इसके लिए।